राधे राधे सबको। तो आज हम यहाँ पर एक ब्लाउज़ बनाने वाले हैं जिसका सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने उसके नेक को अच्छे से मार्किंग करके स्टिचिंग करके फ़्लिप कर दिया और फ़्लिप करने के बाद उसको लेस के साथ में अच्छे से फिनिशिंग दे दिया और बैक पार्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और फिर हमने इसके बाद में फ्रंट पार्ट बनाया था। तो फ्रंट पार्ट हमने बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा सिंपल सा बनाया था, तो उसको इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी फ्रंट पार्ट इसका किस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर स्लीव्स। तो स्लीव्स हमने यहाँ पर बनाई हैं पफ़ वाली। ठीक है, अब क्योंकि ये नेट वाली है, ठीक है, नेट की स्लीव्स बना रहे हैं तो हमने क्या किया है, नेट की क्या, आप किसी भी फैब्रिक की अगर बनाते हैं और पफ़ी स्लीव बना रहे हैं तो पफ़ के लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया है कि जैसे आपकी नॉर्मली स्लीव्स कट करते हैं आप, वैसे ही आप कट करेंगे। और उसके साथ में 8 इंचेस मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऊपर लिया था। ठीक है, तो 8 इंचेस में मैंने यहाँ पर 4 प्लीट्स डाली हुई हैं। ठीक है, और हर 1 इंचेस के बाद में एक प्लेट डाल दी है, मतलब 1-1 इंचेस का गैप लेकर के हमने वहाँ पर मार्किंग की है और फिर प्लीट्स साथ ही साथ लगाई हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड में मैंने यहाँ पर प्लीट्स डाल दी हैं और प्लीट्स डालने के बाद में स्लीव कुछ इस तरह से पफ़ नज़र आ रहा है स्लीव का। ठीक है, अब हम इस स्लीव को आगे कंप्लीट करेंगे। तो आगे कंप्लीट करने के लिए क्या किया, अच्छा मैं इसका जो साइज़ दिया है वो मैंने एल्बो तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो एल्बो की तरफ से हमने क्या किया है, सबसे पहले नेट को फ़ोल्ड कर दिया है। ठीक है, अच्छी तरह से जितनी आपको लेंथ चाहिए आप अपने हिसाब से लेंथ का बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एल्बो की साइड से इसको फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में फिर हम यहाँ पर लगा देंगे लेस, क्योंकि ऐसे ही ये सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था। तो और लेस मेरे पास रखी हुई थी, तो लेस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ लटकने वाली लेस। आप चाहें तो कोई भी और सी ले सकते हैं, जो भी आपकी मनपसंद लेस हो। ठीक है, हमने यहाँ पर लेस लगा दी है और ये पाइप वाली लेस है, तो इसमें पाइप का टूटना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। तो बड़ा मुश्किल पड़ा था इसको बनाना। आप भी अगर बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है, और वरना आप बूट जो मशीन का होता है, बूट का एक साइड भी आप हटा करके कर सकते हैं, तब आपको इजी लग सकता है। पर मैंने यहाँ पर हटाया नहीं था क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा मुझे काम करना नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो लास्ट का एक पाइप इसमें से चटक भी गया था, तो कोई बात नहीं, हमने उसको सुई धागे के साथ में सिक्योर कर दिया था। ठीक है, चटका हुआ पाइप हटा दिया क्योंकि उससे फिर चोट भी लग सकती थी। तो हमने फिर लास्ट वाले एरिया को अच्छी तरह से सुई धागे से सिक्योर कर दिया है। तो उससे ये हुआ कि आपका जो पाइप्स होंगे आगे के वो वाले हटेंगे भी नहीं, तो स्लीव आपकी ख़राब भी नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारी स्लीव यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर देंगे। अब ब्लाउज़ के साथ अटैच करने के लिए, जैसे अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम भी होती है तो आप ऑल पिन से पहले सिक्योर कर सकते हैं और उसके बाद इसको अटैच कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर डायरेक्टली अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर हम अभी सबसे पहले अपने ब्लाउज़ हमने सबने सीधा रखा हुआ है। ठीक है, और स्लीव को उल्टा रख करके हम अटैच कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है, जब अटैच होने के बाद में जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो हमारी स्लीव भी सीधी आएगी और ब्लाउज़ भी सीधा आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद फिर हमने इसको मतलब डबल सिलाई भी लगा दी है। अच्छा, डबल सिलाई लगाने के बाद में क्या हुआ, मतलब डबल क्या, सिंगल भी आप लगाओगे उसके बाद भी क्या होता है कि नेट के जो स्लीव्स होते हैं ना, उसमें शोल्डर्स की जगह पर, आर्म्स की जगह पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है वो दिखने लग जाता है, तो वो नेट की स्लीव में अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है कि आप अंदर के लिए उसको फ्लिप करके हाथ से चाहे आप तुरपाई लगा सकते हैं, और हाथ से ही तुरपाई आप लगाइएगा, क्योंकि अगर आप मशीन से लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी वहाँ पर। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए यही एक आइडिया बेटर लगता है कि मैं हाथ से उस पर तुरपाई मार दूँ। और अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप मुझे अपने मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप किस तरह से इसको कभी भी अटैच करते हैं, तो कैसे करके करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्लीव मेरी अटैच हो चुकी है। अटैच होने के बाद में फिर मैंने उसकी फ़िटिंग दे दी है, जितनी भी फ़िटिंग देनी होती है। आपकी जितनी फ़िटिंग होगी आप वहाँ पर मार्किंग करके अपनी स्लीव को फ़िटिंग दे देंगे। ठीक है, फ़िटिंग देने के बाद में हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। हमने इसी तरह से दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर दिया है। ठीक है, अटैच करने के बाद में हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरह से नज़र आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते थे ये भी बताइएगा आप हमें ज़रूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट विद द स्लीव्स। ओके,
थैंक यू।